साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फाइनली आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। दो तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके भी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने में दिक्कत आ रही थी ग्रुप ए की, तो वो अभी डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका फॉर्म सबमिट हुआ था, सही था, गलत था, जो भी दिक्कत होगी आज आपके सामने मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वो फॉलो कर लीजिए। आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और अगर आपका फॉर्म सही था तो आपके एडमिट कार्ड भी निकल जाएंगे। और इसके अलावा कोई जो साथी भी एग्जाम के समय राजस्थान रोडवेज बस में फ्री यात्रा का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अगर आपने पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपका किराया भी लगेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मॉर्निंग में डेली 11:30 बजे आपको इस यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी द्वारा 2025 और 26 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास, राजस्थान जियोग्राफी, 2026 में पूछे गए करंट अफेयर और आर्ट कल्चर के क्वेश्चन करवाए जाते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं जहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पहले तरीके से नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीके से ट्राई कर लीजिए। और इसके अलावा फिर मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन आपको किस तरह से करना है अगर आपको भी राजस्थान रोडवेज बस में फ्री यात्रा का आनंद लेना है। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपका किराया लगेगा। तो सबसे पहले देखो, मैं एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एसएसओ आईडी के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ना तो डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, न ही एप्लीकेशन नंबर की जरूरत है और न ही किसी कैप्चा कोड की आवश्यकता है। डायरेक्ट आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एसएसओ आईडी लिखनी होगी, पासवर्ड लिखने होंगे और उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना होगा। आशा करता हूं आपने ओटीआर तो अपडेट कर लिया होगा, तभी आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक की होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन के लिए एसएसओ आईडी आपने जब ओपन की तो आपके ओटीआर का अपडेट आया होगा। जिन्होंने पहले नहीं किया तो वो फिर आपने कर लिया होगा, उसके बाद ही आप डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख सकते थे। तो वो मैं अब नहीं बताऊंगा कि ओटीआर कैसे अपडेट करना है, क्योंकि वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है, आपके एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाएगी। एसएसओ आईडी लॉगिन होने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल सत्यमेव जयते। अब ये ऑप्शन अगर आपके नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, यहाँ पर सर्च करके आप लिख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल। जब इस पर आपके शो हो जाएगा, जब आप सर्च करोगे तो ये आपका शो हो जाएगा। इसके बाद इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से ओटीआर वाली प्रोफाइल, ऊपर आपका नाम, आपका फोटो होगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर जो 3 लाइन दे रखी है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो अलग अलग ऑप्शन है वो ओपन होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें आपका नाम आ जाएगा, एडमिट कार्ड का लिस्ट ओपन होगी। जिन भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड अभी भी अवेलेबल है, चाहे वो एग्जाम हो चुके हैं चाहे उनके रिजल्ट आ चुके हैं, वो लिस्ट आपके सामने पेश आ जाएगी जिसके लिए आपने आवेदन भी किया था। तो यहाँ पर आपके सामने स्कूल लेक्चरर, स्कूल एजुकेशन का लिखा हुआ आ जाएगा। कोष्टक में आपकी जो भी सब्जेक्ट थी वो लिखी आ जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आज एडमिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए का आया है। ग्रुप बी का 31 तारीख को जारी हो जाएगा और बाकी का एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एग्जाम से, ग्रुप सी और डी वालों का एग्जाम से 7 दिन पहले और 3 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। वैसे भी ग्रुप सी और डी का डिस्ट्रिक्ट एक ही है, जयपुर जिले में उनका एग्जाम आयोजित होगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी है, इनका एग्जाम 15 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अब जब आप गेट एडमिट कार्ड पे जाओगे, अगर ये स्कूल लेक्चरर, स्कूल एजुकेशन 2025 आपके शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका फॉर्म ही फिल नहीं हुआ था या फिर आपने फॉर्म विड्रॉ कर दिया। यही 2 कारण हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता कि आपके यहां पर शो क्यों नहीं हो रहा है। और शो हो रहा है तो इसका मतलब आपका एग्जाम का फॉर्म भी सबमिट हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। और आपको क्या करना होगा, इसके सामने आप जब देखोगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट एडमिट कार्ड का। तो आपको इस गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। ना तो आपको एप्लीकेशन नंबर डालने की आवश्यकता होगी, ना डेट ऑफ बर्थ डालने की आवश्यकता होगी, ना ही किसी प्रकार का कैप्चा कोड डालने की आवश्यकता होगी। डायरेक्ट आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा और उसमें बता दिया जाएगा कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में जिला आया था उस जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कहाँ पर आपका सेंटर आया है। और इसके अलावा एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि भाई एडमिट कार्ड के अलावा आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है। और जो इंस्ट्रक्शन दे रखे वो एक बार रीड कंप्लीट जरूर करें एडमिट कार्ड के ऊपर। दूसरा एक और बता रहा हूं, जहां से आप अपना एडमिट कार्ड, यानी कि किसी के एसएसओ आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप गूगल पर सर्च कीजिए राजस्थान आरपीएससी एडमिट कार्ड।
वो सर्च करोगे तो वहाँ पर एक लिंक आ जाएगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। यानी कि इस लिंक पर चाहे आरएसएस बोर्ड की भर्ती हो या आरपीएससी आयोग की हो, दोनों एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद यहाँ पर लिंक शो होता है। ये लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप यहाँ देखोगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2025 आरपीएससी। आपको गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा, जिसमें लिखा होगा गेट एडमिट कार्ड फॉर स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2025। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आपके लिए लिखा हुआ है कि यदि किसी स्टूडेंट के प्रवेश पत्र का प्रथम पेज एक से अधिक पेज में प्रिंट हो रहा है तो स्टूडेंट अपना प्रवेश पत्र लीगल साइज पेपर पर प्रिंट करें। लीगल साइज पेपर पर यदि प्रवेश पत्र का प्रथम पृष्ठ एक से अधिक पृष्ठ पर प्रिंट हो रहा है तो पेपर के दोनों आगे पीछे प्रिंट करें। यानी कि अगर आपका प्रवेश पत्र का पहला पेज एक से अधिक पेज पर प्रिंट हो रहा है तो आपको क्या करना है, उस प्रवेश पत्र के आगे और पीछे पेज पर प्रिंट कर देना है। अब एडमिट कार्ड के लिए आपको क्या करना होगा, एडमिट कार्ड फॉर प्री एग्जाम, यहाँ पर प्री एग्जाम ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं। अब अगर आप एप्लीकेशन नंबर भूल गए तो आप एसएसओ आईडी से बिना एप्लीकेशन नंबर के भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब कोई साथी करे कि मैं एप्लीकेशन नंबर भी भूल गया हूँ और एसएसओ आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन पर ये आपको याद होगा कि स्कूल लेक्चरर एग्जाम के आवेदन कब से शुरू किए गए थे। तो उस मंथ का आप मेल या एसएमएस चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आपने फॉर्म सबमिट किया था तो आपके मेल और एसएमएस दोनों के माध्यम से आपको एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करवाए गए थे। तो वहां से आप अपने एप्लीकेशन नंबर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो कि आपने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के फॉर्म में जो आपके लिखी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड वही लिखना है जो कि अंदर दे रखा है बॉक्स के अंदर। गलत कैप्चा कोड गलत नंबर डालोगे तो आपके एरर आएगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ 315775 दे रखा है, आपके भी जो कैप्चा कोड लिखे हुए वो आपको लिखने हैं और बिना स्पेस दिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि हर नंबर के बाद स्पेस दे रखा है, लेकिन नहीं, आपको बिना स्पेस दिए लिखने। इसके बाद आपको गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। अब एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है तो आप देख सकते हैं, स्टूडेंट परीक्षा केंद्र पर केवल निम्नलिखित सामग्री साथ लेकर जावे, जिसमें एक तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर साइज का नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो, आपको नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो लेके जाना होगा। इसके अलावा नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना है। अद्यतन स्पष्ट फोटो, मूल पहचान पत्र, एक आपको मूल आईडी कार्ड लेके जाना है। दिव्यांगता, अगर कोई कैंडिडेट पीएच कैटेगरी किससे है तो फिर उन्हें दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, वचन पत्र, स्रोत लेखक की शैक्षणिक योग्यता, वचन पत्र जो भी लागू जिस कैंडिडेट पर हो रहा है उसको वो लेके जाना होगा। उक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य किसी भी सामग्री को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी और आपके परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा। यानी कि अगर आपका पेपर 10 बजे शुरू हो रहा है तो 9 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी। अगर आपका पेपर 2:30 बजे शुरू हो रहा है तो 1:30 बजे के बाद आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो ये तो थे आपके एडमिट कार्ड को लेकर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप राजस्थान रोडवेज बस में फ्री यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो पहले तो क्या होता था, हमें एडमिट कार्ड लेके जाना होता था, वो दिखा देना होता था और फ्री सफ़र कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप सिर्फ एडमिट कार्ड ही लेके जाओगे और अगर आपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपसे किराया लिया जाएगा और आपको किराया देना ही होगा। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और वो रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसको मैं आपको बता दे देता हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे आरपीएससी द्वारा 2025 और 26 में पूछे गए हिस्ट्री के राजस्थान, जियोग्राफी राजस्थान, राजस्थान आर्ट कल्चर और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जिसमें जियोग्राफी की आज लास्ट क्लास है, उसके बाद कल और परसों में आर्ट कल्चर के भी क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा RSRTC। जब आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वेबसाइट ओपन होगी। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर जब आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रतियोगिता परीक्षार्थी पंजीयन पोर्टल। आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर आपके सामने नया पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से, जिसमें आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम। इससे पहले आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर द फ्री ट्रैवलिंग इज अलाउ ओनली टिल 36 पीरियड टू द एग्जामिनेशन टाइम। यानी कि जो आपका एग्जाम टाइम है उससे 36 घंटे पहले तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। यानी कि जिनका एग्जाम 31 तारीख को है तो वो 31 तारीख को एग्जाम का जो टाइम है उससे 36 घंटे पहले तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं
फ्री ट्रैवलिंग इज अलाउ ओनली विथ इन द पीरियड ऑफ 5 डे, यानी कि आपको जो फ्री ट्रैवलिंग का सफ़र है वो 5 दिन का दिया जा रहा है। एक तो एग्जाम वाले दिन, और 2 दिन एग्जाम से पहले, और 2 दिन एग्जाम के बाद। यानी कि जैसे कि एग्जाम 31 को है तो 29, 30, 31, 1, 2 को आपको फ्री सफ़र का बेनिफिट मिलेगा। अब जिसका एग्जाम सब्जेक्टिव पेपर बाद में है, यानी कि 2 तारीख को है, तो उसके सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी उसको 31, 1, 2, 3, 4 ये फ्री सफ़र के लिए, इस तरह से आपको 5 दिन का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पेपर आपका 31 का हो गया दोनों पेपर, और आप फिर 6 तारीख को जा रहे हैं फ्री बस का सफ़र का आनंद लेने के लिए, लेकिन आप उस समय आपका वो अलाउ नहीं माना जाएगा। अगला लिखा हुआ है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि रोल नंबर हुआ, नाम हुआ, फोटोग्राफ हुआ आदि, क्लियरली विजिबल ऑन द अपलोड एडमिट कार्ड। यानी कि आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड भी अपलोड करना होगा, और एडमिट कार्ड अपलोड करते समय आपको ये देखना है कि जो फोटो है, रोल नंबर है, वो नाम है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कैंडिडेट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी फोटोकॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग विच विल बी कलेक्ट बाय द कंडक्टर। आपको एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी भी लेके जानी होगी, क्योंकि वो कंडक्टर आपके कलेक्ट करेगा। उसके बाद अगर आपने किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे। अब मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर है वही लिखने, कोई भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं जो कि वर्तमान में चालू हो, क्योंकि वहाँ पर आपके पास OTP आएंगे। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर लिखोगे उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज किए हैं उस मोबाइल नंबर पर आपके पास OTP आएंगे। तो जैसे नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपने जो रजिस्टर मोबाइल नंबर किया वो मोबाइल नंबर लिखे होंगे, वहाँ पर OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर लिखने होंगे। OTP लिखने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना होगा। अब देखो जहाँ पर रेड स्टार दे रखा है, यानी कि उन बॉक्स में लिखना कंपलसरी है, और जिन बॉक्स में रेड स्टार नहीं दे रखा है वहाँ पर नहीं लिखो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट नेम, अब आपका डॉक्यूमेंट में यानी कि आपके एडमिट कार्ड में जो आपका नाम है वो आपको लिखना है। अगर आपका नाम सिर्फ फर्स्ट नेम इतना ही लिखा हुआ है, मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं लिखते हो, तो फर्स्ट नेम ही लिख सकते हो, बाकी जितना डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उतना आपको नाम लिख लेना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका जो भी जेंडर है, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर लिखने हैं। आधार कार्ड के ऊपर जो आपके 12 डिजिट के नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ईमेल आईडी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपको एग्जाम इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। यानी कि सबसे पहले रोल नंबर लिखने होते हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के रोल नंबर। आपको ये रजिस्ट्रेशन आप तभी कर पाओगे जब आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। जैसे कि ग्रुप ए वाले आज से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ग्रुप बी वाला है वो 31 मई के से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा, वो आपके पास होता नहीं है। एडमिट कार्ड जारी होने से पहले रोल नंबर भी आपके पास होते नहीं है, तो फिर आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसलिए एडमिट कार्ड जारी होने के तुरंत बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और विचार ना करें, तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में सर्वर काम ना करे। इसके बाद आपको एग्जाम का नाम लिखना है, यानी कि प्रवेश पत्र के ऊपर जो एग्जाम का नाम दे रखा है, स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2025, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम डेट लिखनी है, यानी कि आपका एग्जाम कौन सी डेट पर है। अब देखो जिनका अलग अलग है, जैसे कि किसी का 31 मई को पेपर फर्स्ट है, फिर पेपर सेकंड 3 तारीख को या 2 तारीख को है, तो फिर वो 2 तारीख के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर वो सफ़र वापस से करते हैं, अगर वो जहाँ पर उनका सेंटर है वहीं 3 दिन रुकते हैं, तो वो अलग बात है। अगर आप वापस से आओगे तो फिर वापस से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब एग्जाम डेट लिखोगे तो यहाँ पर आपको एक ही डेट लिखनी होती है, एक ही डेट का ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आप 31 भी यहाँ पर लिख लोगे, 2 भी यहाँ पर लिखोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, ओनली आपकी PDF फाइल में अपलोड करना होगा, या फिर JPG फाइल में अपलोड करना होगा, या फिर PNG फाइल में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बात यह ध्यान रखना है कि उस फाइल की साइज़ 500 KB से कम होनी चाहिए, 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 500 KB से ज़्यादा चलेगी तो वो फाइल आपके यहाँ पर अपलोड भी नहीं होगी। इसके अलावा ओनली द फर्स्ट पेज ऑफ द एडमिट कार्ड का आपको सिर्फ पहला पेज है वही प्रिंट, उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो अपलोड नहीं करने। आपके एडमिट कार्ड पर उतना ही पेज अपलोड करना है जिसमें आपका एग्जाम का नाम लिखा हुआ हो, और उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन हो, एग्जाम की डेट हो, कैंडिडेट के रोल नंबर हो, कैंडिडेट का नाम हो, और फोटोग्राफ हो। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म का आगे बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देना और वेरीफाई एंड रजिस्ट्रेशन कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद इसका प्रिंट आपको निकालवा देना है।
प्रिंट निकालने के साथ एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी भी आपको अपने साथ लेके जानी है। और जब आपका बस में आप सफ़र करो तो कंडक्टर को आपको ये दोनों दिखा देने होंगे कि रजिस्ट्रेशन भी आपका किया हुआ है और एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी वो आपके से कलेक्ट कर लेंगे। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।